2 एपिसोड की। अरसलान और फखरी एक आदमी के पास आते हैं और वो जेली डॉक्यूमेंट बनवा रहे होते हैं। फखरी कहता है उनको पता तो नहीं चलेगा कि ये जेली है। वो कहता है नहीं पता चलेगा, तुम आराम से रहो, ये बिल्कुल असल लगेंगे। इस फाइल का क्या नाम रखें? फखरी अरसलान से कहता है इस फाइल का नाम क्या रखें? अरसलान कहता है इविडर रख देते हैं। अरसलान उसे जख्मी का आईडी कार्ड देता है। उसी वक्त पुप्पू एक आदमी को लेकर आता है जो बहुत अजीब सा होता है। फखरी अरसलान से कहता है कि हम इसे नहला देते हैं। अरसलान कहता है ठीक है। फखरी उस अजीब से आदमी को कहता है मुझे अपना आईडी कार्ड दो। वो आदमी उसे आईडी कार्ड देता है। फखरी आईडी कार्ड को दूसरे आदमी को देता है। वो आदमी आईडी कार्ड को देखता है और कहता है इसका नाम कितना प्यारा है। इसके बाद दुरान गैर कानूनी तरीके से जर्मनी जाने के लिए पैकिंग कर रहा होता है। के बाद दुरान और जमील वहां पर आ जाते हैं जहां पर दुरान गैर कानूनी तरीके से जर्मनी जाएगा। वहां पर बहुत से लोग होते हैं। जमील उस आदमी को पैसे देता है। जमील दुरान के गले लग जाता है क्योंकि ये ऐसा सफर है जिसके जरिए जाने भी चली जाती हैं। दुरान वहां पर बैठ जाता है। जमील बहुत सैड होता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद रहमत घर आता है। फिजा कहती है क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो? दिया कहाँ है? रहमत कहता है हमारी लड़ाई हो गई। फिजा कहती है तुम भी लड़ाई करना शुरू हो गए हो, तुम दोनों की लड़ाई कैसे हुई? रहमत कहता है बैठो आपा मैं बताता हूँ। वो दोनों बैठ जाते हैं। रहमत ठीक से बात नहीं कर रहा होता। फिजा कहती है तुम होटल गए थे, क्या नलाइशा काबिल एतबार नहीं है? क्या उसने तुम्हें देखा है? रहमत कहता है नहीं, अगर आप डिवोर्स लेना चाहती हैं तो मैं आपके साथ हूँ। फिजा कहती है मैं और बदनामी नहीं चाहती। रहमत कहता है ठीक है। उसी वक्त बासित फिजा को कॉल करता है लेकिन वो काट देती है। इसके बाद बासित अपने रूम से बाहर जा रहा होता है। नलाइशा उसे पीछे से आवाज लगाती है और इसके पास आकर कहती है मैं कल रात के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। बासित कहता है मुझे अभी जाना है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम है, तुम डॉक्टर आकिफ से कह देना ठीक है, और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फिजा चुप करके बैठी होती है। रहमत कहता है आपा क्या आप कुछ नहीं कहेंगी? फिजा कहती है कहने को कुछ नहीं है। इसके बाद फखरी और जैन बच्चों को स्कूल छोड़ने आते हैं। फखरी कहता है तुम चले जाओ, मैं अरसलान का इंतजार करता हूँ। जैन कहता है मैं भी अरसलान का इंतजार करता हूँ। फखरी कहता है भाई तुम मेरे साथ साए की तरह क्यों हो, तुम ये क्या कर रहे हो? जैन बच्चों को लेकर जा रहा होता है। फखरी वहाँ पर खड़ा रहता है। जमील कैफे में होता है, वहाँ पर अहमद भी आ जाता है। जमील उसे वेलकम कहता है। अहमद कहता है तुम्हारे लिए कैफे की जॉब परफेक्ट है। जमील कहता है तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अहमद कहता है दुरान कहाँ है, नजर नहीं आ रहा। जमील उसे झूठ बोलता है कि वो बीमार है इसलिए नहीं आया। अहमद कहता है वो जल्द सेहतयाब हो जाएगा। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि बहुत से लोग गैर कानूनी तरीके से बाहर जा रहे हैं। हमें रिपोर्ट मिली है कि आज रात वो ट्रांसपोर्ट रवाना हो रही है, हम उन्हें पकड़ लेंगे। जमील बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उस ट्रांसपोर्ट के जरिए दुरान जर्मनी जा रहा होता है। वो अहमद की गाड़ी की को देखता है और चालाकी से की को उठा लेता है। अहमद को पता नहीं चलता और अहमद से कहता है मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। वो कैफे से बाहर आकर अहमद की पुलिस वाली गाड़ी में बैठकर चला जाता है। इसके बाद वो ट्रांसपोर्ट रवाना हो जाती है। उस गाड़ी में दुरान बैठा होता है। उसके अलावा वहाँ पर औरतें, बच्चे और लड़के होते हैं। इसके बाद जमील उस जगह पहुँच जाता है जहाँ पर वो दुरान को छोड़ कर गया था। वो वहाँ पर इसलिए जाता है ताकि वो दुरान को रोक सके कि वो ना जाए। आज वो ट्रांसपोर्ट पकड़ी जाएगी, मगर जब वो घर के अंदर जाता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट रवाना हो चुकी होती है। वो बाहर आकर वहाँ से चला जाता है।